कोई हमारे खिलाफ बोले तो बोले अपना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेचारा मेरे खिलाफ बोलेगा तभी ना उसको पटिया वाला कुछ वैल्यू देगा, तब ना नेता बनेगा। खिलाफ बोलेगा तो जनता का नेता नहीं बनेगा, पार्टी का बनेगा। लेकिन नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीवी देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचे थे। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त कर्पूरी संग्रहालय में मौजूद है, जहां पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचे नीतीश कुमार से जब सवाल पूछे गए, देखिए BBC अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है, आप सुनते होंगे, उसके कार्यालय में छापेमारी की जा रही है इनकम टैक्स द्वारा। छापेमारी 60 घंटे तक चली। इसे कैसे देखते हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार भी लंबे समय से सरकार में रहे हैं। अगर कोई उनका विरोध करता है, क्योंकि वो तो कई बार कहते हैं कि कुछ लोग मेरे विरोधी हैं, कुछ लोग अगर उनके विरोधी हैं तो उनके बारे में नीतीश कुमार क्या सोचते हैं, जरा सुनिए। इसी स्थान पर वो रहते थे और हम लोग आते रहते थे बराबर, तो उसी समय से हम लोग इनका पुण्य जो भी जन्मदिन का भी करते हैं और पुण्यतिथि का भी, तो ये करते हैं। तो हम लोग उसी सिलसिले में यहाँ पर आए। लेकिन आप अगर कोई नई बात पूछ रहे हैं कोई चीज के बारे में, तो आप कोई बता दें। सर, आप प्रेस की आजादी के लिए, प्रेस की आजादी के लिए आप सर BBC ने जो डॉक्यूमेंट BBC के दफ्तर में जो BBC उस पर रेड हुआ था, जो इनकम टैक्स रेड बनाया था, एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था, उसके बाद उनके ऑफिस में रेड हुई है। कैसे देखते हैं? 60 घंटे तक रेड चली है। अरे वो वाला, हाँ, BBC वाला। अच्छा उसके बारे में। हाँ, तो उसके बारे में कोई चीज़ बोल रहा था। फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम तो अभी इधर लगातार घूम रहे थे, तो उसी बीच में देखा था कि तब, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई भी कहीं का कोई भी है, या सब दिन से तो यही है, दुनिया भर में है, तो अगर उनके द्वारा कहीं से कोई बात कही जाती है तो उसके चलते एक्शन की तो बात अब समझ लीजिए इन लोगों की इच्छा क्या है। सर, ये तो बहुत क्लियर कट है। सर सुनने आप भी लंबे, उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो जाएंगे। सर आप भी लंबे समय से सरकार ठीक नहीं लगा है कि क्या मामला है? हम तो लगातार अपना यात्रा पर थे, ताजा पूछ रहे हैं, तो हम और आज डिटेल जरा सा क्या क्या लिखे देखेंगे, क्योंकि हम बहुत इंगेज थे। एक देखे जरूर थे, हल्का सा एक न्यूज। आप भी लंबे समय से सरकार में हैं, आपके खिलाफ भी कई खबरें चलती हैं, तो क्या ऐसा एक्शन? क्या चीज में? आप भी लंबे समय से सरकार में हैं, आपके खिलाफ भी खबरें चलती हैं, तो क्या ऐसा एक्शन आप मुनासिब समझते हैं? के लिए जिसको जो मन करे, जो लिखे कोई करे, तो हम कभी कुछ कहते हैं? जिसको जो मन करे करते रहे, लिखते रहे। हम लोगों का काम है लोगों की सेवा करना और काम करना, तो हम लोग रात दिन काम करते रहते हैं, सबके हित में काम करते रहते हैं। लेकिन कोई हमारे खिलाफ बोले तो बोले अपना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मालिक तो जनता ना है जी, उसको ना देखना है कोई चीज कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। लेकिन कोई कुछ बोलते रहता है, तो आजकल हम जानते नहीं हैं। हम लोग जितना पहले कम्मा करते थे तो सब छपता था जी, आजकल हम लोग काम करते हो सब छपता है, खिलाफ बोलता है वही ज्यादा छपता है। जाने दीजिए। सर सुधाकर सिंह विधायक हैं सरकार में, उन्होंने कहा कि ये सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, कैसे देखें? किसानों के लिए कोई काम नहीं, किसानों के लिए काम नहीं है। किसी का नोटिस ले रहे हैं। आपको ये पता है कि ये जो सरकार है किसानों के हित में कितना काम की है और कितना डेवलपमेंट हुआ, कुछ पता है? क्या पता है लोगों को? बताइए तो। कृषि रोड मैप से लेकर के एक चीज कौन क्या बोलता है उसे पूछिए तो सही। आज जितना काम हुआ है, आज कितना प्रोग्रेस हुआ है, हर चीज में कितनी वृद्धि हुई है। और अभी जो हम लोग घूम रहे थे, तो उसके लिए और कुछ क्या करना है, एक एक सबसे बात किए हैं। तो ये हम लोग करते रहते हैं, और हम लोग ये देख रहे हैं कि बाढ़ का जो असर होता है, सुखाड़ का असर होता है, उसको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विकास में लगे हुए हैं। लेकिन अब कौन क्या बयान देता है उसका कोई वैल्यू है? अब किसी को बोलना है बोलने दीजिए, हमसे मत पूछा करिए उनको। आपके खिलाफ भी बहुत लोग रहते हैं, आप मानते हैं? कभी सुनना चाहते हैं तो जो हम लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को जानिए, और जरूरत पड़ेगा तब अपना उसके बारे में बताते रहिए। नहीं, आप तो देख लीजिए कब क्या काम किया है हम लोगों ने, और कितना काम किया, किस क्षेत्र में काम किया, जरा देख रहे हैं ना। और कैसा डेवलप हुआ है। अब कोई शहर या बाजार देख रहे हैं आप, कैसी स्थिति है, कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। कहाँ कैसा मकान दिखता था आपको?
अब कौन क्या बोल रहा है तो बोलने दीजिए, उसको कुछ पता है। ये जो बन रहा है यहाँ पर वो अभी जो ये और 8-9 साल से केंद्र सरकार है उससे कुछ है। अरे यहाँ जो कुछ भी हुआ राज्य ने किया। डेड बॉडी उनकी रिकवर की गई है। आखिर ये गाय तस्करी के नाम पे इस तरीके से किस तरीके से नहीं, इस तरह से कोई एक्शन होता तो उस पर तो कुछ भी काम होता उस पर सर 24 के चुनाव से पहले आप तो सर ये मानते हैं कि आपके खिलाफ कई लोग हैं, आप तो कई बार ये भाषण में भी बोलते हैं कि आपके खिलाफ कई लोग हैं, तो ऐसे विरोधियों पर आप जवाब नहीं देते हैं? आपने क्या करें हम, उससे कोई मतलब है? बेचारा मेरे खिलाफ बोलेगा तभी ना उसको पटिया वाला कुछ वैल्यू देगा, तब ना नेता बनेगा। तब बने ना नेता, हमको क्या दिक्कत है? पटिया का नेता बने। हमरे खिलाफ बोलेगा तो जनता का नेता नहीं बनेगा, पार्टी का बनेगा। लेकिन साथ में सर साथ रहने वाले लोग के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, समझ गए ना? हम लोग समूचे लोगों के हित में काम कर रहे हैं। कोई हम लोगों के खिलाफ में बोलता है तब ना बोलता रहे, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि उसके क्षेत्र में या उसका कहीं कोई इलाका है तो उसमें कोई, हम लोग सब जगह का विकास का काम। 24 के चुनाव से पहले बात हो रही है हिंदू राष्ट्र की, 24 के चुनाव से पहले संभव है जी। ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है? इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। इसलिए संभव ही नहीं है। जो भी देश है किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया, तो आप सोच लीजिए। और किस तरह से समूचा सब कुछ किया गया है। और हम लोग तो भाई उन्हीं के द्वारा किए गए बातों को ही लेकर के हम लोग सब काम को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी भी क्या काम कर रहे थे? या जितने लोग नेता थे कौन क्या कर, सब लोगों को मालूम था। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि उनके द्वारा जो देश के बारे में कहा गया है उसी पर ध्यान रखना चाहिए। अब बाकी लोगों को भी मौका मिला है तो कौन क्या क्या बोलता है। अब चलिए, अब इस चुनाव के बाद जो जनता फैसला लेगी उसके बाद है ना सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक भी मेंबर है कोई भी पार्टी तो उनको तो अधिकार न है, अगर कहीं कोई घटना घटती है तो उसके बारे में बोलना ये तो अधिकार है, उस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग नहीं रहे एमपी, जब कोई सरकार थी विरोध में हम लोग थे तब नहीं सुनता था। हम लोगों की भी जब सरकार थी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में, हम लोग ये जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते हैं, ये इनके नेतृत्व में हम लोग थे, अटल जी के नेतृत्व में हम लोग थे, तो वो नहीं सबका सुनते थे। अपोजिशन की तरफ से भी कोई कहता था श्रद्धेय अटल जी, सबका बात सुनते थे। अब ये सब कोई मतलब है जी? जब कोई कहता है तो लोगों की बात सुनना ना चाहिए। अब ऐसे ही किसी चीज को रिजेक्ट आप करते हैं तो अंदरूनी कुछ मामला होगा। तो विरोधियों पर कटाक्ष करना हो या फिर नीतीश कुमार ने बीबीसी चैनल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी हो, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है? सुधाकर सिंह पर भी इशारों में तंज कसा है। किसी को कुछ मालूम है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सरकार ने कितना काम किया है? तंज कसा है। ठीक बगल में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी खड़े थे। आपने सुना है नीतीश कुमार ने क्या कहा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।